आपको लग रहा है कि राहुल गांधी कई बार देखने को मिलता है कि मुद्दों को भटका रहे हैं या मुद्दों को बदल रहे हैं, और क्योंकि महिला आरक्षण बिल एक मास्टर स्ट्रोक हो गया बीजेपी की तरफ से, और इसलिए अब जाति जनगणना का मुद्दा रखिए और बीजेपी को घेरिए। क्या ये स्ट्रैटेजी दिख रही है इसके पीछे आपको? देखिए, कोई मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। व्यापक एस्पेक्ट में समझने की जरूरत है। अमूमन कम देखने को मिलता है कि सदन के अंदर कोई ऐसा बिल पेश हो जिसमें अधिकांश लोगों का समर्थन मिल रहा हो। महिला सशक्तिकरण हो या हर कोई चाहता है आधी आबादी को ताकत मिले, उनको उनका हक मिले, हर किसी की यही इच्छा होती है। लेकिन समझने की जरूरत है, दो मॉडल थे इनके पास। पहला मॉडल आप बिहार से देख सकती हैं। जब 2005 में पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनती है, 2006 में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण, नियोजित शिक्षकों के मामले में 50% आरक्षण। बिहार ऐसा राज्य है जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है। हाल के दिनों का फैसला है कि सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश पाने के लिए बेटियों को यहां 33% आरक्षण मिलता है। लगभग 1,28,00,000 महिलाओं को बिहार में जीविका समूह से जोड़ा गया है। तो जब मौका मिलता है काम करने का, तब आपको करना चाहिए। अब मैं भारतीय जनता पार्टी से चंद सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में भी महिला आरक्षण की बात की थी। आखिर ऐसा क्या है कि 9.5 वर्षों का समय बीत जाता है और तब आपकी नींद खुलती है? दूसरा, हर किसी को यह टेक्निकल एस्पेक्ट पता है। जो बातें इन्होंने कही है वो सिर्फ एक शिगुफा है। इन्होंने कहा कि भाई पहले जनगणना होगी, परिसीमन तय होगा, उसके बाद ये चीजें लागू हो पाएंगी। तब तो होते होते लगभग 2029 का समय आ जाएगा। मतलब आपकी इच्छा थी कि 2014 में हो, ऐसा आपने कहा, लेकिन आप लागू करते करते इसे 2029 तक लेकर के चले गए। तो टेक्निकल पहलुओं में आपने चीजों को फंसाया, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि ये चीजें लागू हो, क्योंकि आपकी जो नीति है वो हर तरह से हर किसी के खिलाफ भी है। अब मसला ये है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये एक आई वॉश वाला गेम चलता रहता है। ये चाहते हैं कि जब जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर सवाल पूछे जाएंगे, उन पर ये घिर जाएंगे, तो फिर डाइवर्ट कैसे किया जाए, चीजों को कहीं और किसी और दिशा में कैसे लेकर जाया जाए। तो ये लोग उसी खोज में लगे रहते हैं कि कैसे हम डाइवर्ट कर दें चीजों को। लेकिन इस बार विपक्ष का जो पैमाना है वो आपको ऐसे ही नहीं जाने देगा। इस बार एक व्यापक विपक्ष बना है और हर जगह से एक ही आवाज उठ रही है कि आप अगर आई वॉश करके देश की जनता को ठग कर छल कर दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं तो ये संभव नहीं होने वाला है। बुनियादी सवाल, बुनियादी मुद्दे आप गौर कर देते हैं। और जब आप महिलाओं को सशक्त करते हैं, परिसीमन और ये जितनी बातें हैं, मान लीजिए यूपीए सरकार में ये आ जाता, ये क्योंकि सबकी, आपने कहा ना, बहुत कम ऐसा होता है कि जिस पर सबकी सहमति हो। अगर ऐसा कुछ एक पहल उन्होंने भी कर दी तो आप इसको ये क्यों कह रहे हैं कि आप में धूल झोंकने का प्रयास है? यूपीए गवर्नमेंट भी अगर मान लीजिए से कर देती तो क्या तुरंत लागू हो जाता? नहीं, हमने तो समर्थन किया अर्पिता जी। और अगर वो समय लागू कर देते तो क्या वो आप में धूल झोंकने जैसा होता? 2014 में नहीं, मैं बस 30 सेकंड लूंगा। 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया, मैं 30 सेकंड लूंगा अनइंटरप्टेड। प्लीज 30 सेकंड लूंगा बस। देखिए, मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया कि हमारी सरकार 2005 में बनती है, हम 2006 में लागू कर देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के चुनाव के मैनिफेस्टो में ये बातें लिखी थी, जो कि हर किसी के पास है, तो इनको तो प्रयास उसी वक्त शुरू कर देने चाहिए थे। अगर ये उस वक्त भी ये बिल लेकर आ रहे होते तो हमारी पार्टी सबसे आगे इनका समर्थन कर रही होती। और मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी कालखंड में कोई भी पार्टी अगर इस बिल को लेकर आ रही होती तो हम इसका समर्थन नहीं करते। क्योंकि इतने वर्षों से इनकी सरकार है, तो हमारा सवाल इनसे यही है कि 2014 में क्यों नहीं लाया आपने? और 2000 एक बात छोटी सी समझा दीजिए, मैं एक छोटी सी चीज पूछ रही हूं कि ये ले आए, ये सही किया ना? अगर ये ले आए हैं तो हमने समर्थन करके ये बताया है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको लेकर के आएंगे, हम समर्थन करेंगे। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आपने, देखिए, जस्टिस डिलेड, अर्पिता जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सही किया कि नहीं किया? सही किया। बिल आप लेकर के आए, लेकिन दुरुस्त बिल आप लेकर के आए, आपने सही किया। लेकिन बिल आप इतना विलंब से लेकर के आए। नहीं, देर से नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें मैं बता रहा हूं अर्पिता जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना वक्त आप लगाते हैं जस्टिस दिलवाने में, आप एक तरह से जो भी लोग इसके लाभुक हो सकते हैं या जो भी इसके प्रार्थी हैं उनकी हकबारी करते हैं। आपने इतना टाइम लिया, आपने समय बर्बाद किया है, समय बर्बाद कर दिया और आई वॉश किया है। ये एकदम आंखों में धूल झोंकने जैसा